अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट्स नंबर 1 को, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके अंदर मिस्टेक करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि CS की प्रोग्रामिंग का जो पेपर्स आता है वो भी थोड़ा सा टफ आता है, और एक्टिविटीज़ भी जो बच्चे हैं वो इसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती है उसके ऊपर फोकस नहीं करते, और एक्टिविटीज़ में भी 0 मार्क्स ले लेते हैं और उनके पेपर्स भी अच्छे नहीं होते, फिर वो इस सब्जेक्ट के अंदर F ग्रेड आ जाता है उनका। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ के आपके फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर होते हैं, आप फ्री के नंबर होते हैं। एक्टिविटीज़ को कम से कम आप अच्छे तरीके से समझ के एक्टिविटीज़ को अच्छे अंदाज में किया करें, ताकि आपके एक्टिविटीज़ के अंदर फुल मार्क्स आएँ, और आपके अगर पेपर थोड़े से कम अच्छे भी हों तो आप कम से कम इस प्रोग्रामिंग की बुक्स के अंदर पास हो जाए। मोस्टली स्टूडेंट जो प्रोग्रामिंग की बुक के अंदर फेल हो जाते हैं, ठीक है ना वो एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हैं, ना वो मिड पे फोकस करते हैं, ना वो फाइनल पे फोकस करते हैं, तो फिर डेट सिंपल लास्ट पे रिजल्ट क्या आता है, फेल हो जाते हैं। तो एक्टिविटीज़ की इंस्ट्रक्शंस जो है वो अच्छे तरीके से सबमिट किया करें, क्योंकि आप जो है ना स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते, एक दूसरे से पूछ के जो है ना अपनी फाइल्स को वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, फिर उनके मार्क्स जो है वो एक्टिविटीज़ में 0 आ जाते हैं, फिर इनको मिड के अंदर जो है ना ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये भी डिस्कस करते हैं कि सर हमने अगर ये पेड सर्विस का काम लेना हो या असाइनमेंट्स जो हमसे प्रोग्रामिंग की ना बनती हो, अगर हमने किसी से बनवानी हो तो हम किन से बनवा सकते हैं, ट्रस्टेड पर्सन बता दें जिनको हम अपना ID पासवर्ड भी दे दें तो कोई इशू ना हो। ठीक है, तो अभी जो आपको स्क्रीन पे सामने नंबर शो हो रहा है, आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आपको वेरी रिजनेबल प्राइस में आपकी जो असाइनमेंट्स है वो सबमिट कर देंगे। सिर्फ आपने ID पासवर्ड दे के आपका डैट काम खत्म। ठीक है ना, आपकी असाइनमेंट्स ईच एंड एवरी डिटेल ये खुद ही सबमिट कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है कि CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग जो असाइनमेंट्स नंबर 1 जो ओपन हो चुकी है। ठीक है, उसकी ओपन जो है वो आज ओपन हुई है, और उसकी जो लास्ट डेट है वो है जी 2 मई। ठीक है, इसके अंदर जो सिलेबस आपको दिया गया है वो 1 से लेकर 8 तक लेक्चर हैं। अगर आपने 1 से लेकर 8 तक लेक्चर वॉच किए हुए हैं और आपको अच्छे से कंसेप्ट है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद उन लोगों ने रिकमेंडेड टूल बताया हुआ, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, जो वो अपना प्रोग्राम है ना वो जो MS वर्ड पे है वहाँ पे टाइप करके वो वाली फाइल सबमिट कर देते हैं। तो ऐसा हरगिज़ आपने नहीं करना, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, उसने बताया कि रिकमेंडेड टूल्स हमने आपको रिकमेंड टूल कर दिया है, कौन सा, डेव C++। ठीक है ना, आपने डेव C++ के अंदर अपनी असाइनमेंट्स बनानी है। अपने जो अपनी असाइनमेंट बनानी है वो बनानी है डेव C++ के अंदर। ठीक है ना, उसके अंदर उसने बताया कि हमने टॉपिक इसके अंदर कौन कौन से कवर किए हुए हैं। इसके अंदर आपको अगर इन चीज़ों का इल्म है, वेरिएबल्स के बारे में, इंट, फ्लोट, ठीक है, स्ट्रिंग, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है ना, इफ एल्स कंडीशनल लॉजिक के बारे में, स्विच स्टेटमेंट के बारे में, लूप्स के बारे में, अगर इन तमाम चीज़ों का आपके पास इल्म है तो आप बहुत आसानी के साथ अपनी जो असाइनमेंट्स बना सकते हो। उसके अंदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि आपने जो फाइल सबमिट करनी है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने फाइल सबमिट करनी है वो .C++ के अंदर करनी है, MS वर्ड वाली फाइल्स नहीं करनी। जब आप डेव C++ के अंदर अपनी असाइनमेंट्स बनाओगे तो आपको उसके अंदर पता चल जाएगा कि आपकी जो लास्ट फाइल है वो लास्ट पे लिखा होगा .C++। ठीक है ना, आपने वो वाली फाइल जो अपनी सबमिट करवानी है, अगर आप वो वाली सबमिट फाइल नहीं करवाते तो डेट सिंपल आपको 0 नंबर दिया जाएगा। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो उनको उन लोगों ने अपना जीमेल दिया हुआ है CS 201, इसके ऊपर आप उनसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है असाइनमेंट्स के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, कि उन लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, इस चीज़ को आपने आप गौर से समझना है। राइट C++ प्रोग्राम, आपने एक प्रोग्राम उनको लिखवाना है जिसके टॉप पे आपकी ID और आपका नेम शो होना चाहिए। ठीक है ना, उसके अंदर आपने क्या क्या बताना है, योर बिल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स गिवन बिलो, जो आपको नीचे रिक्वायरमेंट्स दी हुई है उसके मुताबिक आपने एक बिल बनाना है। मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है ना, आप पिज़्ज़ा वाले रेस्टोरेंट में गए हो, पिज़्ज़ा नीचे आपको बर्गर का, पिज़्ज़े का, शवारमे का तमाम रेट्स बताए होते हैं उसने। ठीक है ना, वो आपको एक मेन्यू ला कर दे देता है। मेन्यू के फ्रंट पेज पे देखें तो उसकी शॉप का नेम लिखा होता है, नीचे जो तमाम चीज़ें ना वो उसका मेन्यू लिखा होता है। सेम इसी तरह वो कहता है कि आपने एक प्रोग्राम राइट करना है जिसके टॉप पे आपकी नेम लिखा हो, उसके नीचे आपकी ID लिखी हो, उसके नीचे उसने कहा है कि गिवन आपको स्टेप, यहाँ पे भी बर्गर वगैरह ही हैं, देखो यहाँ पे भी हमने मेन्यू ही शो करवाना है। फर्स्ट आपने बर्गर शो करवाना, पिज़्ज़ा, फ्राइज, सैंडविच, ये तमाम चीज़ें आपने शो करवानी है। लेकिन उसके लिए उसने कुछ बताया हुआ है कि आपकी जो ID है ना, ये देखो यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू हार्ड कोड योर ओवन नेम एंड ID, आपकी नेम और ID ऊपर होना चाहिए, डिस्प्ले आफ्टर वर्ड। ठीक है ना, नो यू हैव आस्क्ड टू यूज़ द न्यूमेरिकल पार्ट, यानी कि आपने अपनी ID के न्यूमेरिकल पार्ट, यानी कि जो आपने न्यूमेरिकल पार्ट जैसे BS है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने BS से अपनी ID नहीं वहाँ पे शो करवानी, आपने अपनी कौन सी ID न्यूमेरिकल शो करवानी है, ये वाले जो आगे BS के आगे लिखे हैं 1 2 3 4। हर स्टूडेंट्स की अपनी अपनी ID होगी, उसने अपनी अपनी ID जो है ना वो यहाँ पे लगानी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर प्रोग्राम के अंदर रिमूव 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड फ्रॉम 2 डिजिट राइट। आपके टोटल जो होते हैं ना डिजिट वो 9 डिजिट होते हैं, उसमें से आपने जो लेफ्ट स्टार्ट से 2 डिजिट माइनस करने हैं, लास्ट से 2 डिजिट माइनस करने हैं, जो सेंटर के अंदर 5 डिजिट रह जाएंगे उनको आपने लेके चलना है नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं उसने बताया कि जब आप फर्स्ट लोगो शो करोगे, यहाँ पे फर्स्ट प्रेस करोगे तो आपको बर्गर का रेट आ जाना चाहिए, सेकंड पिज़्ज़े का आ जाना चाहिए, थर्ड फ्राइज़ का, फोर्थ सैंडविच का, कोल्ड ड्रिंक, तमाम चीज़ें जो ना डिस्प्ले करवानी है नीचे। और उसने ना आपको एक ये भी स्क्रीन शो करवाई है कि आपको अगर आपका 5000 से अबव बिल बन जाता है, ठीक है, अगर आपका बिल क्या बन जाता है 5000
से अबव, तो फिर आपने क्या करना है 10% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, वो भी आपने डिस्प्ले करवाना है। तमाम वो किस तरह डिस्प्ले करवाना है उसने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको शो करवाया हुआ है कि इस तरह के आपने आउटपुट आपनी जो है ना देनी है, ठीक है, अपने प्रोग्राम की। यहाँ पे आप देखो सबसे ऊपर आपका नेम शो होगा, नीचे आपकी आईडी शो होगी। इंटर द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द आईडी, आपने यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट जैसे BS आगे आपकी जो प्रोग्रामिंग होती है, जैसे कोई भी डिजिट होती है वो आपके यहाँ पे शो होने चाहिए, ठीक है ना। आगे मिडल आपके 5 एलिमेंट, ठीक है ना। स्टार्ट से भी आपने 2 छोड़ देने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। आपने जो है ना फर्स्ट से भी 2 डिजिट छोड़ देने हैं और लास्ट से भी 2 डिजिट, ये वाले जो 5 डिजिट है ना ये प्रिंट करवाने हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आपको शो होने चाहिए, ठीक है। फिर इनमें से जो जो आप करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेलकम टू, ये तमाम जो है ना प्रोग्राम में आपको शो करवाऊंगा, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है ना। फिर जब आप अपनी आईडी का फर्स्ट डिजिट करवाओगे, फॉर एग्जांपल मेरी आईडी के बाद मैंने फर्स्ट 2 डिजिट रिमूव करवाए थे, ठीक है, फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट, ये मैंने दोनों रिमूव करवाए थे और मेरा अगले वाला डिजिट कौन सा स्टार्ट हुआ था 3। तो जब मैं यहाँ पे 3 डिस्प्ले करवाऊंगा तो मुझे जो बर्गर की प्राइस होगी ना, जैसे 250 रुपये है फॉर एग्जाम्पल, 250 रुपये, इसको जब मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 750 रुपीज़, ठीक है ना। इस तरह जब आप नेक्स्ट अपनी आईडी का लोग करवाओगे, ये हर स्टूडेंट की आईडी अलग अलग होती है और हर स्टूडेंट के ये जो न्यूमेरिकल पार्ट्स होंगे ये भी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो अब हम अपनी कोड की तरफ चलते हैं। कोड में आपको बताता हूँ, कोड आपने सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है ना। कोड के अंदर जस्ट आपने अपनी आईडी चेंज करनी है और अपना जो है ना नेम चेंज करना है, ठीक है ना। उसके अंदर जो तमाम चीज़ें, अगर प्रोग्रामिंग आपको पता है, अगर आप एक छोटा सा भी डॉट लगा देते हो तो प्रोग्राम जो आपका होता है वो डैट सिंपल आपको आउटपुट देता ही नहीं है। अगर आपको आउटपुट ना दे तो आपने क्या करना है, ChatGPT पे जाके इसी कोड को जो आपने लिखा होगा, अगर आपको एरर आपका ढूंढना नहीं आ रहा, नहीं मिल रहा, आप ChatGPT पे जाके पेस्ट करो, ChatGPT आपको आपका एरर निकाल के दे देगी। आप वो वाला प्रोग्राम जो है दोबारा रन करके देखो और उससे अपना जो है ना सबमिट करवा दो, ठीक है ना। अब आपने फाइल कौन सी सबमिट करवानी है, जो डेव C++ पे आप सेव करोगे तो वो .cpp वाली फाइल होगी, वो आपने सबमिट करवानी है जहां पे आप प्रोग्राम लिखोगे। मैं आपको बताता हूं कि प्रोग्राम कौन सा है। ये मैंने डेव C++ के कुछ स्क्रीनशॉट ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे आपने अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना है। मैं आपको बता दूं, ये जो साइड पे बॉर्डर शो हो रहे होते हैं जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो, तो आप जहाँ से प्रोग्राम देख के लिख रहे हो, आपने ये कोशिश करनी है जितने उसके नंबर बन रहे हैं आपके भी उतने नंबर बनने चाहिए। अगर आपके उतने नंबर नहीं बने तो डैट सिंपल आप प्रोग्राम के अंदर किसी चीज़ की मिसिंग कर रहे हो, ठीक है। तो आपने इस चीज़ की मिसिंग नहीं करनी, ठीक है ना। यहाँ से आप अपना प्रोग्राम जो है ना वो राइट करना स्टार्ट करना है। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे मैंने जो इसको किया हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट्स की आईडी नेम लिखा हुआ है और उसकी आईडी लिखी हुई है, ठीक है ना। नीचे आपने स्क्रॉल करके ये सारे पॉइंट्स आपने सेम टू सेम लिखने हैं, ये तमाम चीज़ें। सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी आईडी के अंदर चेंजिंग होनी है ना, तो वो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में चेंजिंग होनी है, ठीक है ना। यहाँ आपने जब आउटपुट निकालनी है तो वहाँ पे आपको एरर आएगा, ठीक है ना। अगर आपने डॉट बाय डॉट एग्जैक्ट लगाया हुआ है तो फिर आपका किसी भी किस्म के अंदर एरर नहीं आएगा। तो ये आप देख सकते हैं, आपने यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये आपके पास क्लियर है। आपने ये तमाम प्रोग्राम जो राइट कर लेना है, साइड पर नंबर देख लेना है, ये कितनी लाइन्स बन रही हैं। आपने ये तमाम प्रोग्राम जो है ना वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है ना। जब आप ये तमाम जो है ना इसको देख लें, आप देख लें, ठीक है, आपने इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है, वीडियो को रोक के अपना प्रोग्राम जो है वो डेव C++ पे राइट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि प्रोग्राम समझाने बैठे तो काफ़ी जो वीडियो है ना वो लेंथी हो जाएगी, स्टूडेंट्स जो है ना वो वीडियो देखते नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे काम की चीज़ यही है प्रोग्राम, तो स्टूडेंट्स वीडियो रोक के अपना प्रोग्राम जो लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी प्रोग्राम समझाने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने वीडियो रोक के उसको करना है तो वीडियो को ज़्यादा लेंथी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने प्रोग्राम लिख लिया, यहाँ पे आपका एंड हो जाएगा। फिर इसने आपने इसको कंपाइल करना है। काफ़ी स्टूडेंट्स को कंपाइल भी नहीं करना आता, तो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो आपको ऊपर शो हो रहा है ये वाले, ठीक है ना, ये पजल सा बना हुआ है, इसके ऊपर आपने टिक करना है, ठीक है। ये वाला जो आपको शो हो रहा है ना, इसके ऊपर आपने कंपाइल करना है इसको, ठीक है ना। वो आपका आउटपुट दे देगा। अब आउटपुट किस तरह की देगा, ये देखो फॉर एग्जांपल ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे उनका नेम और उनकी आईडी आ गई, फिर यहाँ पे उनके न्यूमेरिकल अंदर वाले डिजिट आ गए, फिर इनमें से आपने जो मेन्यू बताना है, ठीक है ना। अगर आप 3 पुट करोगे तो आपको 3 के मुताबिक मेन्यू दे देगा, और 4 पुट करोगे 4 के मुताबिक मेन्यू दे देगा। तो ये आपके आउटपुट होगी। अब बात आ जाती है कि आपने सबमिट कौन सी फाइल्स करनी है। आपने ये जहाँ पे आपने ये चीज़ लिखी होगी, ये वाली चीज़ आपने सबमिट करनी है, ठीक है। ये जो आपको चीज़ हो रही है प्रोग्रामिंग वाली, ये आपने सबमिट करनी है, यानी कि ये जब आप सेव करोगे ना C++ के अंदर ही सेव होगी। तो ये वाली फाइल जो है ना आपने अपने LMS पे जाकर डेट सिंपल सबमिट कर देनी है। अगर फिर भी अगर किसी को कोई इशू आता है, अगर वो पेड सर्विस का काम लेना चाहते तो मैंने स्क्रीन पे नंबर शो करवाया था, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके उनसे अपनी पेड फाइल्स बनवा सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक दें मुझे इजाजत। नेक्स्ट कौन सी असाइनमेंट्स का या GDP का या क्विज का सोल्यूशन चाहिए अपने कमेंट बॉक्स में बता देना, इंशाल्लाह उसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, नई टॉपिक के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।